हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग से। ये मैंने निफ्टी 50 चार्ट खोल रखा है। मैंने यहाँ पे लगा रखा है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि रेजिडेंस, और मैंने उसके साथ ही लगा रखा है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट के बगल में यानी कि पिवट पॉइंट के हल्का सा नीचे ही मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी है, यानी मैं जो मेरा रेजिडेंट है वो, और रेजिडेंट ब्रेक कर चुका है। और मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे ट्रेड कहाँ पकड़ने है। उससे पहले मैं चेक करूँगा एनएससी का ऑप्शन चेन। एनएससी का ऑप्शन चेन आपको गूगल में फ्री मिलता है। सबसे खास बात कि एनएससी का ऑप्शन चेन आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है। मतलब कि एनएससी की ऑप्शन चेन से ही मालूम पड़ता है कि मार्केट का जो आज ट्रेंड होने वाला है वो किस तरफ रहने वाला है। बहुत चीज़ें एनएससी में, ओपन इंटरेस्ट, एनएससी में ओपन इंटरेस्ट चेंज, एनएससी में आईवी, एनएससी में एलटीपी, इन सब चीज़ों का मतलब अगर तुम्हें नहीं पता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस चीज़ के लिए अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सिंगल सिंगल चीज़ें लिखी होंगी, क्योंकि मैं एनएससी को पिछले 2 साल से रीड करता हुआ आ रहा हूँ। सिंगल सिंगल चीज़ रीड करता हुआ आ रहा हूँ, और अब 2 सालों में मैंने इस एनएससी में बहुत चीज़ें एनालाइज करी, बहुत चीज़ें अज्यूम करी, और जो कि मैं आपको हर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर किसी मेरे भाई को जानना हो तो मुझे अलग से कमेंट करे, और मैं एनएससी ऑप्शन चेन के बारे में आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। जिस चीज़ के मुझे बारे में पता है वो चीज़ आपको ज़रूर बताऊँगा मैं, और अपने पूरे एफर्ट्स दे के बताऊँगा। मेरे अकॉर्डिंग एनएससी का ऑप्शन चेन जो आज बता रहा है मुझे कि कॉल साइड पे 1 लाख ओपन इंटरेस्ट का मैं अकॉर्डिंग टू पुट साइड, डेट मीन्स कि जो पेला जाएगा वो कॉल साइड पेला जाएगा। ऑप्शन चेन में दो ऑप्शन चेन कोई चीज़ें होती हैं, इसका मतलब अलग चीज़ें होती है। इसका मतलब ये है कि जो जिस तरफ कॉल साइड के बंदे बैठे हैं ना, जो कॉल सेलर्स बैठे हैं वो मार्केट को गिराने बैठे हैं, और दूसरी तरफ जो पुट साइड के सेलर्स बैठे हैं वो मार्केट को उठाने बैठे हैं। इनमें चीज़ें उल्टी होती है। बाकी आपको समझ ना आए तो ज़रूर प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, हर एक सिंगल चीज़ बताऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग आज जो मार्केट का ट्रेंड रहने वाला है वो अप ट्रेंड रहने वाला है। जो मैं अभी ये ट्रेड पकड़ूंगा वो एक कॉल की ट्रेड पकड़ूंगा। बाकी अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक पुट साइड की ट्रेड पकड़ूंगा, क्योंकि मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ कि जो मेरी चीज़ें हैं मुझे वैसी, मतलब जो मेरा रूल रेगुलेशन है, जब मेरा लगता है कि हाँ सेटअप बैठ रहा है, जब मेरी गणित बैठती है तो ही मैं ट्रेड पकड़ूंगा, वरना मैं ट्रेड नहीं पकड़ूंगा। चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ आए ही ना सही, चाहे वॉच करता रहूँ, तो नहीं पकड़ूंगा। मेरे हिसाब से जो मेरा रूल रेगुलेशन है, एक चीज़ और कहता है कि मेरे जेब में 1500 आएंगे, मैं निकल जाऊँगा अपने घर की ओर, सिस्टम बंद करूँगा। सिस्टम बंद करने के बाद मुझे कोई वास्ता नहीं, मैं कुछ वॉच नहीं करने बैठूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं वॉच करने बैठूँगा जो मेरे जेब में 1000 रुपये आए हैं ना, भाई कसम से, भाई कसम, जो मेरे जेब में 1000 रुपये हैं वो दे के जाऊँगा अलग, 2000 रुपये दे के जाऊँगा अलग। फिर ईगो में आके मैं जितना भी कैपिटल है वो सब ख़राब कर दूंगा अपना, और मुझे पता है ऐसा हुआ ही होगा। मैंने अपना एक और चार्ट खोला है। मैं 2 चार्ट खोल के रखता हूँ, एक में 1 मिनट का कैंडल पैटर्न, एक में 5 मिनट का कैंडल पैटर्न रखता हूँ, यानी कि टाइम फ्रेम। अब मैंने इस वाले चार्ट पे जो इंडिकेटर लगा रखे, पहला इंडिकेटर सुपर ट्रेंड, दूसरा इंडिकेटर वॉल्यूम, ये 2 इंडिकेटर अप्लाई। तो भाई ये दूसरा वाला फ़ोन है मेरा, दूसरा वाले फ़ोन से लॉगिन कर लिया मैंने, और यहाँ पे मैं बाय करूँगा 24,750 की कॉल निफ्टी में, और इसे मैं बाय करूँगा मार्केट प्राइस पे ही बाय कर लूँगा, क्योंकि मोमेंटम अच्छा है। अब मैंने इसे बाय कर लिया है, और इसमें मैं लूँगा ना करते करते 10 से 12 पॉइंट ले लूँगा, जिसमें मुझे 1000-1200 रुपये मिल जाएंगे। अब हम इस ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे, होल्ड रखेंगे, और जो मैं लॉस लूँगा वो मैं लॉस लूँगा 400 से 500 रुपये का, क्योंकि मेरी क्षमता इतनी ही है, मैं इतना ही लॉस झेल सकता हूँ। इससे ज़्यादा मेरा लॉस होगा तो मैं झेल नहीं पाऊँगा। मैंने यहाँ पे अपना सेल लगा दिया है, और मेरा 500 रुपये तक का लॉस होगा तो मैं अपनी पोजीशन काट दूँगा। सिंपल सी बात है, मैं उससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। तो 500 लॉस होता ही मान मैं अपनी पोजीशन काट दूँगा, और जो मैंने लॉट साइज़ बाई किया वो एक ही लॉट साइज़ बाई किया है। अब कुछ देर वेट करते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या होता है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ रिस्क रिवॉर्ड मैंने कैसे लगा रखा है। अब जो रेड कैंडल की स्टार्टिंग है, जो इंडिकेटर लगाया मैंने लॉन्ग पोजीशन का, वहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, और जो ग्रीन का एंड है वो मेरा टारगेट है। तो हम टारगेट का वेट करेंगे या स्टॉप लॉस का वेट करेंगे, इन दोनों में जब जो हिट होगा वही करेंगे, बीच में अपनी पोजीशन नहीं काटेंगे, इस चीज़ का वेट करेंगे। तो ये टारगेट मेरा अचीव हो चुका है। इस टारगेट को, मतलब इस ट्रेड को लेने से पहले मैंने 2-3 चीज़ें देखी। एक अपना एनएससी, एक अपना जो हमारा सपोर्ट है उसे ब्रेक कर चुका है मार्केट, और सबसे मेन चीज़ एफ वी जी का मतलब फेयर वैल्यू गैप को जैसे मार्केट फिल करने आया मैंने वहाँ पे ही फोकस दे रखा था। और सबसे मेन चीज़ मैं इस पे भी ध्यान देता हूँ कि जैसे फेयर वैल्यू गैप बनता है उसे फिल करने का वेट करता हूँ, वहाँ पे अपना
ट्रेड प्लान करता हूँ। सो जैसे ही फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने फिल किया, मैंने वहाँ ट्रेड बाय करी और ये मेरा टारगेट था, मैं अपना टारगेट अचीव कर चुका हूँ। तो भाई ये है मेरा प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट मैंने बनाया है ना, ये प्रॉफिट मैंने सिंगल ट्रेड में बनाया है, सिर्फ सिंगल ट्रेड पे। भाई मैं सिंगल ट्रेड का मतलब एक सिंगल लॉट से, एक सिंगल ट्रेड से आपको बताऊं, सिंगल ट्रेड में ट्रेड करो, बहुत बेनिफिट रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। अपना ट्रेड हो चुका है। मैं आ गया हूँ अपनी गली के नाई वाले के पास। सस्ता नाई वाला है, एकदम मस्त बाल काटता है, जहर काटता है और कम दाम में काटता है। अब इससे हम अपने बाल कटवाएंगे। आज डिसाइड किया मैंने कोई नया लुक रखने का, पूरे बाल छोटे। तुम्हारे भाई का कट ये है, तुम्हारे भाई ने डिसाइड किया था बाल छोटे कराएगा। नाई वाले भैया से मैंने पूछा भैया कैसा लग रहा हूँ। नाई वाले भाई ने माथे पे चुम्मी दी है, कहा भाई सेक्सी लग रहा है। दिल खुश हो गया, अब निकलते हैं घर के लिए। वाई गॉड, वाई इतना सेक्सी क्यों हूँ मैं, वाई वाई। घर वालों ने तो मुझे बोला मैं कूड़ा वाला लग रहा हूँ, कबाड़े वाला लग रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलते जिम के लिए, लेग्स की एक्सरसाइज करेंगे आज। चलिए लो भाई आ गए जिम पूरा पड़ा है खाली। नीचे स्टेशन तो पूरा खाली पड़ा है। चल आकाश भाई तो घूर रहा है मेरे को कि कौन है भाई, पहचान नहीं पा रहा। तो भाई ऊपर फ्लोर पे आ चुके हैं। आज करनी है लेग्स की एक्सरसाइज। जिम तो पड़ा वैसे पूरा खाली, तो लेग कर लेते हैं स्ट्रेच। और भाई 3-4 बंदों ने भाई कमेंट कर दिया भाई बाल क्यों कटवा लिए यार, बाल क्यों कटवा लिए। पर 1-2 बंदे बोला भाई सही लग रहा है, 1-2 बंदे बोला भाई बेकार लग रहा है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी गाइस आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये कट लग कैसा रहा है यार। अब मैं तो कन्फ्यूज़ हूँ भाई कि सही लग रहा हो या बेकार लग रहा हो। आगे देखते हैं। बाकी लेग्स के लिए पहले जो स्टार्टिंग में वार्म अप के लिए एक्सरसाइज करूँगा वो होगा 6 सेट होगा फ्री स्क्वाट्स का। तो पहले जूते डाल लेते हैं और लगाएंगे फ्री स्क्वाट्स, और पर सेट के 20 रेपिटेशन। तो भाई अपनी पहले एक्सरसाइज स्क्वाट्स, इसके हम लगाएंगे 6 सेट। रेपिटेशन फेलियर, जब तक मेरी बॉडी में जवाब अपना देते कि भाई अब ना हो रहा भाई, रख दे। जब लगे कि हाँ भाई थक चुका हूँ, तब मैं वो सेट रख दूँगा। तो इसके हम लगाएंगे 6 सेट। 6 सेट के बाद चेंज करें एक्सरसाइज। तो भाई अपने 3 सेट ख़त्म हो चुके हैं। अब वही जो हमने 3 सेट मारे हैं जिस वेट से, उसी 3 सेट को दोबारा रिपीट करेंगे, फिर हो जाएंगे हमारे स्क्वाट्स ख़त्म। बस फिर चलते हैं आगे। तो ले भाई अगली एक्सरसाइज है हमारी हैमस्ट्रिंग्स की। 15-15 की पेट लगा रखी है, 22.5 kg का रॉड। इसमें भी 6 सेट लगाएंगे। 6 सेट ख़त्म करने के बाद हैमस्ट्रिंग्स ख़त्म। फिर उसके बाद बढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज के लिए। इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपकी नीज़ है वो पूरी सीधी रहनी चाहिए, तभी आपके हैमस्ट्रिंग्स पे आएगा। सो अपनी अगली एक्सरसाइज है ये। इसके भी सेम 6 सेट मारेंगे। 6 सेट में फेलियर निकालेंगे, जब तक थक के पैर जवाब नहीं दे भाई अब नहीं हो रहा छोड़ दे। हर सेट में फेलियर। अगली एक्सरसाइज अपनी लेग प्रेस। इसमें भी 6 सेट लगाएंगे। 6 सेट में जितना वेट उतना वेट लगाएंगे। जो मेरा सेट है, तीसरा सेट है। इससे पहले तो 2 सेट लगाया मैंने लाइट वेट से लगाया और उनमें भी फेलियर निकाला है। इसमें भी फेलियर निकालूंगा। इसमें मेरा जो फेलियर निकलेगा वो मेरे ख्याल से 14 या 12 निकलेगा। 150 kg का वेट है जो आगे। तो भाई ये अपनी एक्सरसाइज, इसमें भी 6 सेट मारेंगे, फेलियर निकालेंगे। उस 4 सेट हो चुकी है, इसका एक्सरसाइज करते हैं खत्म। अपनी लेग्स हो चुकी है ख़त्म। अब करेंगे थोड़ी साइकिलिंग। तुम्हारे बैंड ने उतार दी है थोड़ा फ्लेक्स काटने के लिए। देखने में मज़ा आ रहा है, कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। बस खुद को देख के बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिलता है। तो भाई एक्सरसाइज हो चुकी ख़त्म। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग पे किसी नए चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि तुम्हारा भाई मोटिवेट हो सके यार। मोटिवेशन चाहिए और बस भाई लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।